हेलो नमस्कार, मैं बाल मुकुल सर आज आप लोगों के लिए लेकर आया है व्याकरण के पाठ 1, जिसमें हम लोग जानेंगे शब्द क्या है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, ये सबके आधार पर हम लोग जानेंगे शब्द। तो सबसे पहले शब्द में हम जानेंगे कि शब्द किसको कहते हैं। तो वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं और वर्ण के बारे में आप लोगों को एनालिसिस कर दिए हुए हैं। जो बच्चे नए हैं वह पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अवश्य देख ले। और दुनिया के कोई भी कंपटीशन या कोई भी बोर्ड नहीं जिसमें आपको व्याकरण नहीं आता होगा, और आप व्याकरण से सिर्फ 100 में 100 नंबर ला सकते हैं। इसलिए आप लोग इसको गौर से देखिए। चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। शब्द किसको कहते हैं? क्या चीज? शब्द। एक का नाम होगा आज शब्द, और शब्द को कहते हैं वर्ड। आप लोग जानते होइएगा वर्ड। तो हम लोग जानेंगे शब्द किसको कहते हैं। तो कहेंगे वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। क्या कहेंगे? शब्द। शब्द किसको कहेंगे? तो देखिए, तो शब्द कहेंगे वर्णों के समूह को, वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? जैसे में शब्द तो दुनिया के हर एक चीज, जब 2 वर्ण हो जाए वो शब्द शब्द है। लेकिन जैसे में एक एग्जांपल लेते हैं, मोहन और न मोहन, ये भी शब्द ही है। लेकिन आप जानेंगे कि कौन शब्द होगा और कौन नहीं होगा। जैसे लोटा और टोलो, ये शब्द नहीं है लेकिन शब्द ही है। लेकिन इसको बांटेंगे हम लोग अर्थ के आधार पर कितने। तो सिंपल डिफिनेशन लेके चलते हैं कि वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में लिखाते हैं, जैसे विद्यालय, भवन, ये सब शब्द है। हिमालय, हिमालय, ये सब इटीसी, ये सब शब्द है। अब हम लोग जानेंगे शब्द जो है अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे शब्द अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो लिखेंगे शब्द अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं। तो कहेंगे शब्द जो है अर्थ के आधार पर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। शब्द अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? शब्द अर्थ के आधार पर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। जैसे शब्द, इंक ले लेते हैं मार्कर, शब्द अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? प्रकार के होते हैं। जैसे देहात में आप लोग जानते होइएगा, किसी का नाम और किसी का उपनाम। तो देहात में आप लोग बहुत लोगों का नाम अलग अलग होता था। जैसे बहुत लोगों के देहात में कुर्हाता था, स्कूल में जाता था तो सभी लोगों को करियकवा। तो ये शब्द है, लेकिन ये कौन शब्द है उसके बारे में जानेंगे। 420 चट्टा, ये सब बोल देते थे, ये सब शब्द ही है। तो अब हम लोग जानेंगे शब्द क्या है। तो शब्द अर्थ के आधार पर मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, दिखाई दे रहा है। 1 नंबर में सार्थक शब्द। क्या है? सार्थक शब्द। और 2 नंबर में हो जाएगा, दिखाई दे रहा है, निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। कौन है? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब हम लोग जानेंगे सार्थक शब्द। इसको लिखिए, पहले लिख लीजिएगा, जल्दी फास्ट लिखिए। अब हम लोग जानेंगे सार्थक शब्द किसको कहते हैं। तो सुनिए, पहला क्या जानना है? सार्थक शब्द। तो 1 नंबर में जाना है सार्थक शब्द। सार्थक शब्द, तो सार्थक शब्द किसको कहते हैं? तो सार्थक शब्द का मतलब हुआ जिसका कुछ अर्थ हो। जैसे
अटप पटप बात नहीं, ओरिजिनल बात हो। तो ऐसा शब्द जिसका कोई सार्थक अर्थ हो, यानी कि ऐसा शब्द जिसका कोई सार्थक अर्थ हो, उसी को सार्थक शब्द कहेंगे। एक है निरर्थक शब्द, वैसा शब्द जिसका कोई सार्थक अर्थ नहीं हो, उसे निरर्थक शब्द कहेंगे। तो सार्थक शब्द में जैसे लोटा कहने से एक अर्थ है कि हाँ लोटा लाना है, वही में कह देगा, कोई भी चीज कह सकता है। जैसे में लोटे को बना दो टालो, तो ये आप टालो क्या है, कुछ है, हाँ हो सकता है टालो अंग्रेज में, यानी इंग्लिश लोग जानते होंगे टालो क्या है, वाट इज। चलिए एक बार की बात है कि हमारे देश में अगर कोई व्यक्ति टकला हो जाता है तो, नहीं सॉरी, विदेश में अगर कोई व्यक्ति टकला हो जाता है तो वहां कहता है वाह व्हाट इज दिस लुक, यह कितना अच्छा लुक है, बहुत मस्त है। देहात में किसी को अगर टकला हो गया, भारत में अगर टकला हो गया तो तोहर कौन मर गया है रे, डायरेक्ट पूछता है तोहर कौन मर गया है रे, वहां लुक नहीं पूछता है, डायरेक्ट कहता तोहर कौन मर गया है रे। तो यही है ब्रिटिश सोसाइटी और क्या है हमारे यहाँ के सोसाइटी, तो सबका अलग अलग बना हुआ है। चलिए तो सार्थक शब्द कहेंगे वैसा शब्द जिसका कोई सार्थक अर्थ हो, क्या हो, वैसा शब्द, वैसा शब्द, वैसा शब्द जिसका जिसका कोई सार्थक अर्थ हो, सार्थक अर्थ हो, उसे सार्थक शब्द कहते हैं, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे मैं आपको दिखाते हैं शब्द कहते हैं, जैसे आप लोग जानिए सार्थक शब्द क्या होता है। एग्जाम्पल में जैसे लोटा को ले लेते हैं, लोटा इसका अर्थ है गिलास, इसका अर्थ है, और भी चीज है जैसे आपको और भी है, मान लीजिए मदन, इसका भी अर्थ है एटीसी। इसको लिखिए फास्ट, इसको फास्ट लिखिए, लिख लिए। चलिए सार्थक शब्द लिख लिए, लिखिए। अब निरर्थक शब्द हम लोग जानेंगे, क्या चीज, निरर्थक शब्द किसको कहते हैं। कहेंगे निरर्थक शब्द किसको कहते हैं, तो ऐसा शब्द जिसका कोई सार्थक अर्थ ना हो, यानी बेकार का शब्द। जैसे देहात वाला शब्द क्या है, बहुत देहात में नहीं कहता है, देहात में नहीं किसी को उपनाम से बुलाता था, बंधावा, करियकवा, उजर का, गोर का, ये सब नाम, छोटका, मोटका, पतर का, पतर की, ये सब नाम होता है। तो ये सब देहात में, तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है, तो इसी को हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे पहले डिफिनीशन जानेंगे निरर्थक शब्द, वैसा शब्द, क्या चीज, निरर्थक शब्द, वैसा शब्द, वैसा शब्द, वैसा शब्द जिसका कोई सार्थक अर्थ न हो, ऐसा शब्द जिसका कोई सार्थक अर्थ न हो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे में देखिएगा, जैसे निरर्थक शब्द, जैसे लोटा को बना दो टालो, कोई है नहीं है, न दम, नदम, नद, नदम, ये सब क्या है, कोई अर्थ नहीं है। गिलास है तो गिलास था, सगी, पा, ये सब कोई अर्थ नहीं है, इस सब का कोई अर्थ है नहीं है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे क्या चीज, निरर्थक शब्द कहेंगे। इसको लिखिए, ये है अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के, तो अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के, अर्थ के आधार पर शब्द मुख्यतः दो प्रकार के, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। इसको लिखिए फास्ट, लिखिए फास्ट। चलिए अब हम लोग जानेंगे
बनावट की या रचना की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? क्या चीज? बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के हैं? क्या है? बनावट, बनावट या रचना, पूछता है ये सब। रचना की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? सुनिए, जो बच्चे नए हैं वो बच्चे बिल्कुल इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर अच्छा लगे तब, और नहीं लगे तो कोई बात नहीं है, नहीं सब्सक्राइब कीजिए। और इस चैनल में आपको A to Z सब्जेक्ट के बारे में सभी वीडियो दिया गया है। 12th के भी मैथ साइंस है, यानी कि 12th के लिए भी है और 10th वाले जो है उनके लिए भी है। सभी विषय के बारे में इस चैप्टर में चैनल में दिया गया है, इसलिए हर एक वीडियो को देखिए बारीकी से, जो आपको सदुपयोग है उसको यूज कीजिए। ओके, तो हम लोग कहेंगे बनावट एवं रचना के दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो बनावट और रचना के दृष्टि से शब्द मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। क्या कहेंगे? बनावट, ये पॉइंट, बनावट या रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से शब्द मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, एक नंबर में कौन है? रूढ़ शब्द। 2 नंबर में यौगिक शब्द, 3 नंबर में है योग रूढ़ शब्द। बहुत इंपॉर्टेंट है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द आता है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन समझ लीजिए। यानी कि बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। इसको लिखिए जल्दी, फास्ट। चलिए उसके बाद देखिए एकाएक इस सबका डिफिनेशन लिख लिए। चलिए अब जानेंगे हम लोग, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिस समय हम हटते उठते हैं। चलिए उसके बाद पहले 1 नंबर में जानेंगे रूढ़ शब्द किसको कहेंगे? रूढ़ शब्द तो कहेंगे वैसा शब्द जिसके खंड का कोई अर्थ न निकले। जिसको खंड खंड करेंगे ना तो कोई अर्थ न निकले। जैसे एक बकरी को जब हम लोग हत्या करते हैं तो एक टंगरी का कोई अर्थ है, और वही जब सब एक साथ रहता है तो एक बकरी नाम पड़ता है। उसी प्रकार से बकरी को काट देंगे ब में, क में, री में, तो उसका कोई अर्थ नहीं है, तो उसी को हम लोग कहेंगे रूढ़ शब्द। तो ऐसा शब्द जिसके, क्या चीज लिखिए, इसको फास्ट लिखो। वैसा शब्द जिसके खंड के कोई अर्थ ना निकले, क्या कहेंगे? वैसा शब्द जिसके खंड या टुकड़ा का कोई सार्थक अर्थ ना निकले। कोई सार्थक मतलब बतलाते हैं, सार्थक अर्थ न निकले, नहीं निकलता है, उसे क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहते हैं। बिल्कुल इजी भाषा में शब्द कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे घोड़ा। तो घोड़ा को आप तोड़िएगा तो घोड़ा में घो का कोई अर्थ है, रा का कोई अर्थ है नहीं ना, इसलिए इसको हम लोग लोटे के ले लीजिए। तो लोटा को तोड़ेंगे तो लो और ता का कोई अर्थ है, तो इस सब का कोई अर्थ नहीं कर रहा है। इसको तोड़ने पर, तोड़ेंगे तो संधि विच्छेद में बहुत बड़ा होगा, ऐसे सिंपल में तोड़े तो इसका कोई अर्थ नहीं, इसका भी कोई अर्थ नहीं, इसका भी कोई अर्थ, इसका भी नहीं। तो इस स्थिति में इसको हम लोग कहेंगे रूढ़ शब्द। वैसा शब्द जिसके खंड या टुकड़ा को कोई सार्थक अर्थ न निकले, उसी को रूढ़ शब्द कहते हैं। लिखिए, फास्ट लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए
चलिए दूसरका अब आप लोग को दिखाते हैं। ये हो गया। अब दूसरका जानिए किसको कहेंगे। तो दूसरका जो है कौन है बोलिए तो यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या है? यौगिक शब्द। यौगिक शब्द किसको कहेंगे? तो कहेंगे वैसा शब्द जिसके खंड या टुकड़ा का कोई अर्थ निकले, यानी कोई अर्थ निकले, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहते हैं। वैसा शब्द जिसके खंड या टुकड़ा का कोई अर्थ निकले, यानी सार्थक अर्थ निकले, उसे हम लोग यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हिमालय में हिम एवं आले, जहां हिमालय का हिम का घर हो, हिमालय विद्यालय, जहां विद्या का घर हो, उसी को ना विद्यालय कहेंगे। विद्या और आले, आले मतलब घर, तो कहेंगे वैसा शब्द, वैसा शब्द जिसके खंड या टुकड़ा का कोई सार्थक अर्थ निकले, कोई सार्थक अर्थ निकले, उसे क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे में बतलाते हैं, विद्यालय ले लीजिए। तो विद्यालय का मतलब हुआ विद्या जो आल है, विद्या जो आल है, तो इसको तोड़े हैं, संधि विच्छेद की है, तो इसका भी अर्थ है, इसका भी है। विद्या मतलब ज्ञान, आले मतलब घर, जहां ज्ञान का घर हो या विद्या का घर हो, उसी को ना विद्यालय कहेंगे। तो अर्थ निकला तोड़ने पर। उसी प्रकार से हिमालय, जहां वर्ग हिमालय, तो इसको भी तोड़ेंगे तो हिम जोड़ आल है। तो यहां पर भी क्या है? आले में तो घर, हिम वर्ग के जो घर है उसी को ना हिमालय, तो इसका अर्थ निकलता है। इसे इसको हम लोग क्या कहेंगे? यौगिक शब्द कहेंगे। इसको जल्दी फास्ट लिखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए जल्दी। जैसे लिखो, इसको लिख लिए, अब लिखिए। अब कौन है यौगिक शब्द? योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द कहेंगे वैसा शब्द जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ ग्रहण करता है। क्या चीज? वैसा शब्द जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ ग्रहण करता है, उसे हम लोग योग रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे में लंबोदर, जिसका उदर लंबा हो उसे लंबोदर कहेंगे। तो ये क्या है? ये कोई जिसका उदर लंबा हो, लंबोदर। गणेश जी पीताम्बर, जो पीला वस्त्र धारण करता हो, अर्थात विष्णु। तो ये सब क्या? विशेष अर्थ ग्रहण करता है, इसलिए इसको, जिसके शेखर पर चंद्र हो, चंद्रशेखर, अर्थात कौन है? शिव। तो ये सब विशेष अर्थ ग्रहण करता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं योग रूढ़ शब्द। तो ऐसा शब्द जो अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ ग्रहण करता है, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। वैसा शब्द जो अपना साधारण अर्थ छोड़कर सिंपल डिफिनेशन में आती, साधारण अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ ग्रहण करता है, उसे क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे समझिएगा, लिखा दिए है लंबोदर, जिसका उदर लंबा हो, किसका है? तो गणेश। उसके बाद चंद्रशेखर, इसका मतलब क्या हुआ? जिसके शेखर पर क्या हो? चंद्र हो। जिसके शेखर पर चंद्र हो, अर्थात कौन? शिव। तो ये जो पीला, पीताम्बर, जो पीला वस्त्र धारण करता हो, पीताम्बर अर्थात विष्णु। ठीक है,
चलिए इसको लिखे, फास्ट लिखे, इसको लिखे, फास्ट मिटाते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग एक आप लोगों को सुनाते हैं, न हो संघर्ष न हो तकलीफ तो क्या है मजा जीने में, न हो संघर्ष न हो तकलीफ तो क्या है मजा जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाएगी जब आग लगी हो सीने में। तो आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग जहां भी है, जिस क्षेत्र से आते हैं, जिस फैमिली से आते हैं, उस फैमिली में आपका एक ही मकसद होना चाहिए, वह टॉप। क्या होना चाहिए? टॉप। इसलिए आप टॉप कीजिए। अगर पढ़ाई ही करना है, साल भर वह भी बच्चा पढ़ेगा, साल भर आप भी पढ़िएगा, तो क्यों ना हम टॉप करके पढ़े, टॉप डिवीजन के लिए पढ़े। पास होने के लिए क्या फायदा, पास करने से क्या फायदा, इसे टॉप डिवीजन के लिए पढ़िए। चलिए इसको लिखिए फास्ट। चलिए अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट जो है, बोरिंग नहीं होना चाहिए कभी। अब हम लोग जानेंगे कि व्युत्पत्ति के दृष्टि से, व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, प्रश्न कर रहे हैं। तो कहेंगे व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, शब्द मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, सिंपल से चलते। एक नंबर में देशज शब्द, 2 नंबर में विदेशज शब्द, विदेशज शब्द, 3 नंबर में तत्सम शब्द, तद्भव, 4 नंबर तद्भव। इसको लिखिए फास्ट। चलिए इसको मिटाते हैं। अब जानेंगे देशज शब्द किसको कहते हैं। भी इजी है ये सब, समझिए। तो देशज शब्द किसको कहेंगे, तो देशज शब्द का मतलब हुआ, पहला है देशज शब्द, देशज शब्द तो कहेंगे, जैसे सुनो, वैसा शब्द जो घरेलू भाषा में बोली जाती है उसे देशज शब्द कहते हैं। जैसे छीपा, लोटा, ये सब कहता है ना, फांसुर, ये सब क्या है, देहाती भाषा में बोला जाता है, तो इसी को हम लोग देशज। वैसा शब्द जो घरेलू भाषा में बोली जाती है, अर्थात देश में बोली जाती है, घरेलू भाषा, देश में तो ओरिजिनल भी बोला जाता है, तो कहेंगे वैसा शब्द जो घरेलू भाषा में बोली जाती है, घरेलू भाषा में बोली जाती है, उसे देशज शब्द कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। जैसे में आप लोग जानिए देशज शब्द क्या हुआ, जैसे लोटा, छीपा, करछोर, etc, लहसुन, etc। चलिए इसको लिखिए फास्ट। चलिए जैसे अब इसको जानिए, दूसरा में हम लोग जानेंगे विदेशज शब्द, विदेश में बोली जाने वाली शब्द, वैसा शब्द जो विदेश में बोली जाती है, नहीं विदेशी भाषा में बोली जाती है। क्या हॉस्पिटल हम लोग यहाँ नहीं बोलते हैं, तो ये हमारा देश है, तो ये विदेश नहीं है, किसी अन्य देश के लिए विदेश है।
तो वैसा शब्द जो विदेश में बोली जाती है, विदेश के मतलब हुआ विदेशी भाषा में बोली जाती है, यानी उसका उपयोग बाहर भी करता है। चलिए उसको बंद कीजिए, दांत आ रहा है। विदेश, विदेश शब्द, वैसा शब्द क्या कहेंगे, वैसा शब्द जो विदेशी भाषा में, विदेशी भाषा में बोली जाती है उसे विदेशज शब्द कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे में हॉस्पिटल, हॉस्पिटल ये सब विदेश में है। जंक्शन ये सब भी विदेश में है। प्लेटफॉर्म, हार्म, etc। ओके, चलिए लिखिए इसको फास्ट लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। कहेंगे अब तीसर का तत्सम है। क्या था तत्सम? तत्सम शब्द किसको कहते हैं? तो सुनो, वैसा शब्द क्या कहेंगे, वैसा शब्द जो संस्कृत से, यानी संस्कृत से जो का त्यों ले लिया गया है, जो का त्यों ले लिया गया है। जैसे अग्नि डायरेक्ट है, गिरी डायरेक्ट है, शिक्षार्थी डायरेक्ट है, तो ये संस्कृत से लिया गया है। तो ऐसा शब्द जो संस्कृत से जो का त्यों ले लिया गया है उसी को हम लोग तत्सम कहेंगे। वैसा शब्द जो संस्कृत भाषा से, संस्कृत भाषा से ज्यों का त्यों ले लिया गया है। बिल्कुल इजी भाषा, कोई डिफिनेशन उपनिषद न पीडीएफ से, न सीडीएफ से, न क्वेश्चन बैंक से, न गेट से, न क्या है किताब से, न मोबाइल से। बिल्कुल इजी भाषा, जो भाषा आप जानते हैं उसी भाषा को तो हम लोग एग्जाम में लिखना है। परीक्षार्थी अपने ही भाषा में उत्तर दे, लिखा रहता है। इसलिए इसमें कोई जरूरी नहीं। अभी लोग टीचर लोग सब बहुत हार्ड लिखा देते हैं, पढ़ते रह जाएगा पूरा समय बर्बाद। इसलिए चलिए क्या कहेंगे, लिया गया है संस्कृत भाषा से जो का त्यों ले लिया गया है उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे में देखिएगा अग्नि, गिरी, शिक्षार्थी, परीक्षार्थी, ये सब क्या है, जो का त्यों ले लिया गया है, etc। इसको फास्ट लिखिए। चलिए उसके बाद है चौथा, व्युत्पत्ति के आधार पर। चौथा है क्या है, तद्भव। तो वैसा शब्द क्या कहेंगे, वैसा शब्द जो संस्कृत भाषा से, यानी कि ऐसे कहेंगे, वैसा शब्द जो संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को, संस्कृत भाषा के बिगड़े हुए रूप हो, यानी संस्कृत से जो का तो ले लिया गया है, बिगड़े हुए रूप हो, उसे तत्सम कहते हैं, तद्भव कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे
जैसे न कहता है अग्नि था, तो अग्नि के क्या है, अग्नि है आपको तत्सम है, इसका देहात में आग है, आग है, कहता है आग लाइए, आपके पास आग है, वो आग है, ऐसे तो अग्नि हो गया। इससे पहले गिरी, गिरी था, तो गिरी के घर होता है, तो ये हो गया तत्सम और ये हो गया तद्भव। इसको लिखिए, फास्ट लिखिए, लिखिए जल्दी। चलिए ये लिख लिए। चलिए उसके बाद हम लोग जानेंगे अब प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो विकारी शब्द और भिखारी शब्द दो प्रकार के होते हैं। देखिए पढ़ाई बहुत इजी है, अगर अच्छा से पढ़िएगा, हार्ड वर्क कीजिएगा तो बिल्कुल आपको सफलता मिल ही जाएगी, और इधर उधर घूम के पढ़िएगा तो सफलता नहीं मिल सकती है। इसलिए जहां पर हो वहां पर अपनी तरफ से 100% योगदान दीजिए। पढ़ाई बहुत इजी भाषा है। चलिए तो अब हम लोग जानेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो कहेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और विकारी शब्द। क्या कहेंगे, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, क्या कहेंगे, पूरे शब्द जान जाएंगे। कहेंगे प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, होते हैं। तो कहेंगे प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्द मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। दो किसके आधार पर, प्रयोग दो प्रकार के होते हैं। सुनिए अब लोग शब्द जान जाता है, उड़ने लगता है। एक नंबर में विकारी शब्द, विकारी शब्द, दो नंबर में अविकारी शब्द, अविकारी शब्द, विकारी शब्द अविकारी शब्द। इसको फास्ट लिखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए एक नंबर में विकारी शब्द। सुनिए विकारी शब्द किसको कहेंगे, विकारी शब्द वैसा शब्द जिसका लिंग, वचन, कारक के आधार पर परिवर्तन आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, उसे क्या कहेंगे, विकारी शब्द कहेंगे, कहते हैं। लिखिए फास्ट इसको। तो जैसे में लड़का है तो क्या ये नहीं कभी बदलेगा, तो लड़का के अगर हम लिंग के आधार पर बदलेंगे तो क्या होगा, लड़की होगी, तो परिवर्तन आया ना। अगर वचन के आधार पर बदलेंगे तो लड़का है तो इसका बहुवचन क्या होगा, लड़के होंगे, तो ये बदल गया। कुछ शब्द ऐसा होता है जो कभी बदलवे नहीं करता है, एकदम राख कुछ हो जाएगा, हम लाख कुछ कर दीजिए हम न बदलेंगे। वैसा ही देहात में वो थेथर लड़का होता है और थेथर आदमी भी होता है, उसको कितना कुछ कहिएगा ना समझेगा तो न समझेगा, तो उसको भी समझना चाहिए, तो उसको अविकारी कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में अभी क्या बोले थे, ये सब बदल जाएगा, लड़का हुआ तो ये बदल जाता है, लड़की हो जाता है लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर बदल गया। और वचन के आधार पर लड़का है तो इसका वचन के आधार पर क्या हो जाएगा, लड़के, तो ये सब बदल गया।
समझे? तो जो शब्द बदल जाए उसको हम लोग क्या कहेंगे? विकारी शब्द। जो नहीं बदले उसको अविकारी। यहीं पर आप लोग समझ गए होइएगा। चलिए फर्स्ट लिखिए इसको। चलिए अविकारी शब्द कहेंगे। अविकारी शब्द बहुत बिजोड़ क्लास है। अविकारी शब्द वैसा शब्द कहेंगे, वैसा शब्द जिसका लिंग, वैसा शब्द जो लिंग वचन कारक के आधार पर नहीं बदलता है। अभी से लेकर जीवन में जब तक आपका सांस रहेगा वहां तक ये चैनल जो है व्याकरण कभी पढ़ना ही नहीं होगा। यह याद रखिएगा। इसलिए रट जाइए, समझ जाइए। रटना नहीं है, समझना है। अविकारी शब्द कहते हैं जैसे ये सब बीना जो है, बीना शब्द है, तो बीना को कभी भी बदलिएगा तो कभी देखते हैं बीना के बदला बीनी नहीं ना लिखा था। तथा को कभी देखे हैं कि तथा को पुल्लिंग करना है तथी लिख देंगे स्त्रीलिंग में? नहीं ना। और को कभी सुने और पुल्लिंग करना है तो और नहीं होता है। तो ये सब हो गया क्या चीज? अविकारी शब्द। इसको लिखिए फास्ट। चलिए इसको लिख लिए। और एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि जो बच्चे नए हैं वह पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 देख ही लीजिए। अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ज्यादा हम नहीं बोलते हैं। आपको अपने इच्छा से अगर दिल करे तो कर दीजिए, नहीं करे तो न कीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। चलिए तो इसको आज भर हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके डन।